मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम वाहिद एक ऐसा मज़हब है कि जब जब इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इसे दबाने की या इसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की तो इतिहास गवाह है तब तब ये मज़हब इस्लाम और तेज़ी से फैला है पूरी दुनिया के अंदर और अधिक तेज़ी से मजबूत भी हुआ है। समय समय पे इस्लाम के दुश्मन जो है इस्लाम मज़हब को बदनाम करने की कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन उनको हमेशा ही अपनी मुंह की खानी पड़ती है। हाल ही के दिनों में एक बार फिर फ्रांस के अंदर वहाँ पर इस्लाम को बदनाम करने के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके एक बार फिर कोशिश की गई है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, जिसका पूरी दुनिया में पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। जगह जगह पे लोग सड़कों पे उतर के इसका विरोध कर रहे हैं और जो फ्रांस के जो सदर है उसका भी पूरी तरीके से बायकॉट किया जा रहा है, उनके देश का बायकॉट किया जा रहा है। इसी गंभीर विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान है मुमरा के चर्चित नगर से मेराज खान साहब। आइए बात करते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रांस के अंदर ये जो घटना घटी है, जो इस्लाम को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके बारे में उनका क्या कहना है। मेराज भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। और सबसे पहले तो मैं आपको ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। और मेरा आपसे सर ये पहला सवाल है कि जिस तरीके से एक बार फिर इस्लाम को बदनाम करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है फ्रांस जैसे बड़े मुल्क के अंदर, तो कैसे देखते हैं आप इसे और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको भी ईद मिलादुन नबी की मुबारकबादी देता हूँ और तमाम हमारे मुसलमान भाइयों को, मुमरा कौसा के देश भर के लोगों को ईद मिलादुन नबी आप सबको मुबारक हो। दूसरी बात ये, यहाँ ईद मिलादुन नबी एक तरफ है और दूसरी तरफ है जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने जो हरकत करी है बहुत ही शर्मनाक और बहुत घटिया हरकत करी है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि इस्लाम सच्चा है और इस्लाम में जो लोगों को दावत दी जाती है और जो इस्लाम में लोग आते हैं तो उनको मालूम है कि हमारा मज़हब इस्लाम क्या कह रहा है। मेराज भाई, ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा कि मतलब है ना इस्लाम को बदनाम करने के लिए या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी। इसके पहले भी अनेक ऐसे मामले सामने आते रहे और उसके बावजूद भी ये इस्लाम मज़हब एक ऐसा मज़हब है कि मतलब कितना भी इसको दबाने की कोशिश की जाती है यह और तेज़ी से उभरता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है। मोहिन भाई, सबसे पहली बात तो ये, जो हक पे रहता है, जो सच पे रहता है ना, तो पूरी दुनिया उसी के पीछे भागती है और उसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करती है। इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। हमारे नबी, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है और जो उन्होंने बोला है, जो कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, वो हो ही रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। और जो भी गैर मज़हब के लोग कुरान और हदीस पढ़ते हैं और उसको एनालाइज करते हैं तो ये बात जानते हैं कि भाई कुरान सच्चा है और हमारे हुजूर ने कहा है वो भी सच है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस बात को झुटला सके। मगर ये जो डर और खौफ का जो माहौल है, जो फ्रांस के लोग और जो दुनिया के अन्य लोग जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस्लाम तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो वो तो ये चाहते हैं कि उनके जो लोग हैं वो इस्लाम में ना जाते हुए वो उनके धर्म में रहें और वो चाहते ही नहीं कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैले और इस्लाम का नाम बढ़े दुनिया में। मेरा आपसे ये भी सवाल रहेगा कि जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो शर्मनाक बयान दिया है, जो मतलब जो घटना हुई फ्रांस के अंदर, तो उसका पूरी दुनिया में पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। अगर हम बात इंडिया की करें तो इंडिया में भी कई ऐसे मतलब शहर है जहाँ पे इसका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। बम्बई में भी हुआ, रज़ा के एडमी वालों भी उन्होंने इसका जम के विरोध किया, सड़कों पे लोग उतरे। तो मेरा आपसे सवाल है कि मुमरा के अंदर जिस तरीके से इसका कड़ा विरोध होना चाहिए था, इतनी राजनीतिक पार्टी, आप भी एनसीपी के नगर सेवक है, दूसरी भी जो तमाम अन्य पार्टी हैं, लेकिन जिस तरीके से कड़ा विरोध होना चाहिए था इस घटना का, अभी तक का मतलब ऐसा विरोध देखने में नहीं मिला। इसकी क्या वजह है। सबसे पहली बात तो ये है कि देश में सिर्फ जो मुसलमान हैं और जो ऊंचे लेवल पे हैं वही लोग विरोध कर रहे हैं। देश की जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से तो कुछ आसार और कुछ नज़र नहीं आ रहे।
मगर मैं एक बात बोलूँगा कि हम मुमरा पहले तो मुसलमान हैं, बाद में पार्टी और बाद में पद आता है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे लोग क्या कर सकते हैं, वो तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। मगर अगर आप इस देश के गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर कोई उम्मीद लगा रहे हैं तो वो आप गलत करें। सेंट्रल गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही है राष्ट्रपति का फ्रांस के। नहीं, मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो तो उम्मीद तो उनसे वही थी ना कि वो सपोर्ट करेगी। वो काय के लिए विरोध करेगी? उनका क्या जा रहा है? वो तो वैसे भी जो बीजेपी जो कहा है वो तो मुसलमानों के खिलाफ है ही। वो तो चाहते ही नहीं है कि मुसलमान आगे बढ़े या मुसलमान को तो वोटिंग राइट्स छीनना चाहते हैं। जो एनआरसी और एनपीआर लागू कर रहे हैं वो तो ये चाहते हैं कि वोटिंग राइट्स मुसलमानों के और दलितों के छीन ले ताकि मुसलमान बेकार हो जाए। किस तरीके से मुसलमान को दबाया जाए? मुसलमानों को खत्म करा जाए। मोइन भाई दबाया कहा जाए? जब वोटिंग राइट्स ही आपके छीन जाएंगे तो आप दबाने का क्या, खत्म ही हो गया? तो दबा ऑटोमेटिकली आप दब गए, खत्म हो गए। वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तभी तो इस्लाम के ऊपर जो है वो जिंदगी में नहीं बोलेंगे। वो कभी मुसलमानों की तरफ से नहीं बोलेंगे, इस्लाम पे से नहीं बोलेंगे। कभी वो ये नहीं चाहेंगे कि हम मुसलमानों की तरफ से बोले कि कोई देश हम पे उंगली उठाए, यानी उन पे उंगली उठाए कि भाई आपने मुसलमानों की तरफ से बोला कैसे। मेरा जो सबसे आखिर में आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से भारत की जो सरकार है उससे और मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? भारत सरकार से तो मैं कोई अपील नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उनसे अपील करके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो जो है वो जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को उन लोगों ने सपोर्ट कर ही दिया और बोल दिया कि उन्होंने सही करा है, तो फिर उनसे क्या उम्मीद लगाई है? उम्मीद तो अपनों से लगाई जाती है, मुसलमान भाइयों से लगाई जाती है। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, यहाँ का मुसलमान बटा हुआ नहीं है, एका है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको पता लग जाएगा कि मुसलमान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर मतलब जो फ्रांस का जो सामान है उसका बॉयकॉट किया जा रहा है, तो आप क्या अपील करेंगे मुमरा कौसा के लोगों से? क्या ये मुमरा कौसा के लोगों को भी फ्रांस की जो आशिया है, जो सामान है, उसका भी बाइकआउट करना चाहिए? नहीं, मैं मुमरा कौसा के नहीं, तमाम मुसलमान मुमरा कौसा के नहीं, तमाम मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि फ्रांस का बॉयकॉट करो। जितना हो सके मैसेज पहुंचाएं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने गलत किया है और उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरे दुनिया के देश के मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को। मैं तो यही अपील करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा विरोध।